इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू इन्वेस्ट इन S&P 500। जी हाँ, S&P 500 इंडेक्स फंड होता क्या है, क्या अभी तक इसने रिटर्न्स निकाल के दिए। इंडिया के हम लोग निफ्टी 500 या निफ्टी 50 के साथ में कंपैरिजन करेंगे। कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड है जो S&P 500 को ट्रैक करते हैं, कौन से ऐसे बेस्ट ETF है, तो ये सारी जानकारी देने वाला हूँ। प्लस मैं अपनी पर्सनल SIP की परफॉर्मेंस भी जो है आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, इसके पहले मैंने नेस्डेक के ऊपर भी एक डेडिकेट वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप लोगों ने वो चेकआउट नहीं किया, उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो पहले बात करते हैं कि S&P 500 इंडेक्स फंड होता है क्या है। तो देखिए, यहाँ पे मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की नहीं बात कर रहा, यहाँ पे मैं US के अंदर टॉप 500 जो लिस्टेड कंपनीज है उनकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, तो S&P 500 जो इंडेक्स है वो एक तरह से US का मेजर इंडाइसिस है। जैसे हमारे इंडिया के अंदर यहाँ पे निफ्टी 50 चलता है, नेक्स्ट 50 चलता है, मिड कैप 150 हो गया, उसी तरह US के अंदर नेस्डेक के बाद में S&P 500 एक मेजर इंडाइसिस होता है जिसके अंदर US की टॉप 500 कंपनियां यहाँ पे शामिल होती है। और ये कंपनियों की अगर आप लिस्ट देखोगे तो मोस्टली सारी जितनी भी पॉपुलर कंपनीज होती है जो टेक जाइंट्स है, सारे के सारे एप्पल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, अमेजॉन, मेटा, अल्फाबेट, ब्रॉडकॉम, टेस्ला, मतलब जो भी कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विस भाई आप इंटरनेट पे यूज़ करते हो, मोस्टली सारी कंपनीज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। तो अल्टीमेटली कह सकते हो कि ये एक तरह से US की जो पूरी इकोनॉमी है उसी को एक तरह से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे S&P 500 ने कितने यहाँ पे रिटर्न्स निकाल के दिए हैं। तो देखो, इसका अगर मैं यहाँ पे कंपैरिजन करना चाहूँ सिंपली तरीके से निफ्टी 500 से, यानी US की 500 टॉप 500 कंपनीज और हमारे इंडिया की निफ्टी की टॉप 500 कंपनीज, तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो एक साल के अंदर यहाँ पे 4% का रिटर्न है इंडिया का निफ्टी 500 का, और S&P 500 का 10% के अराउंड रिटर्न है। 5 साल में अगर आप देखोगे इंडिया का ऑब्वियसली यहाँ पे ज्यादा रिटर्न है, S&P 500 का यहाँ पे कम रिटर्न है। लेकिन यहाँ पे अगर आप 5 साल में भी कंपैरिजन करते हो तो ऑन एन एवरेज अगर CAGR के बेसिस पे भी देखते हो तो यहाँ पे ना आपको एक और एडवांटेज ये देखने को मिल जाता है कि S&P 500 के में जो रुपी का डेप्रिसिएशन वगैरह होता है, और यहाँ पे अगर आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर डाइवर्सिफिकेशन वगैरह करना चाहते हो तो डेफिनेटली इंडियन मार्केट के साथ में आप US मार्केट के अंदर, जैसे अगर आप इंडियन मार्केट में इंडेक्स फंड में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हो तो US के मार्केट के अंदर भी आप यहाँ पे जो है स्टार्ट कर सकते हो। मेजरली हमारा इंडिया का जो निफ्टी है ना वो ज़्यादा हैवीली डिपेंडेंट है बैंकिंग, फाइनेंस और एनर्जी सेक्टर के ऊपर, जबकि S&P 500 के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको ग्लोबल एक्सपोजर देखने को मिलता है, क्योंकि सारी की सारी जो टेक AI की जो लीडिंग कंपनीज होती है वो सारी आपको देखने को मिल जाती है। अब हमें ये समझ में आ गया कि चलो S&P 500 यूजर्स का US का एक मेजर इंडाइसिस है, और प्लस इसको अगर मैं नेक्स्ट डे कंपोजिट के साथ में भी कंपेयर करना चाहूँ तो आपको ओवरऑल अगर वैसे आप देखोगे आसपास ही रिटर्न देखने को मिलता है। जैसे स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो एक साल के अंदर S&P 500 का 10% के अराउंड रिटर्न है, नेस्डेक कंपोजिट का 11% के अराउंड रिटर्न है। नेस्डेक कंपोजिट में मोर देन 3000 से भी ज़्यादा कंपनियां यहाँ पे शामिल रहती है। 5 साल में भी अगर आप यहाँ पे स्क्रीन के सामने देख सकते हो नेस्डेक कंपोजिट का 102% के आसपास का रिटर्न है और S&P 500 का 96% के अराउंड का रिटर्न है। अब बात करते हैं कि आप इंडिया में बैठे बैठे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो क्या तरीका है। तो पहला तरीका तो सिंपली म्यूचुअल फंड के थ्रू है। कुछ फंड ऐसे हैं जो सीधा S&P 500 के अंदर निवेश करते हैं। जैसे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हो एक फंड था मोतीलाल ओसवाल का S&P 500 इंडेक्स फंड डायरेक्ट। इसको मैं था क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई अब सेबी की कुछ गाइडलाइंस आ चुकी है। पिछले 1 साल से इसने इन्वेस्टमेंट लेना यहाँ पे ऑलमोस्ट बंद कर दी है, क्योंकि ये अपनी जो कैपिंग लिमिट होता है बेसिकली, मतलब सिर्फ इस AMC की बात नहीं है, मोस्टली हमारे इंडिया में जितनी भी AMC जो फॉरेन स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी है सभी ने रेस्ट्रिक्शन लगा दी है। तो कोई भी नया पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं किया जा रहा है और ना ही कोई नई SIP वगैरह इन फंड के अंदर शुरू कर सकता है। तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो ये प्रॉपर्ली S&P 500 इंडेक्स फंड के अंदर ही निवेश करता था, और जितनी भी 500 कंपनियां थी वो सारी की सारी भाई इसका जो पोर्टफोलियो था उसके अंदर शामिल थी। आप देख सकते हो सारी की सारी एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, ये सारी कंपनियां शामिल थी। प्लस भाई मैं भी इसके अंदर पहले SIP किया करता था। आप देख सकते हो 16% का मेरा यहाँ पे रिटर्न चल रहा है। और मैं अगर अपने SIP पीरियड की यहाँ पे बात करूँ तो 2023 से मैंने इसके अंदर SIP लगाना शुरू कर दी थी, और लास्ट जो है दिसंबर तक चली, उसके बाद ने AMC ने SIP लेना यहाँ
यहाँ पे बंद कर दिया। इसके अलावा भाई S&P 500 में अगर मैं यहाँ पे स्पेशली इंडियन मार्केट के अंदर यहाँ पे ETF की बात करूँ तो एक मिराई असेट का S&P 500 टॉप 50 ETF चल रहा है। ये S&P 500 में तो निवेश नहीं करता, लेकिन जो टॉप 50 कंपनियां उसके अंदर निवेश करता है। लेकिन इसके अंदर भी सबसे बड़ी दिक्कत है, सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे अब ये नया पैसा इन्वेस्ट नहीं करता। तो अभी आप ETF के अंदर यहाँ पे शेयर प्राइस के अंदर जो फ्लक्चुएशन देख रहे हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है ट्रैकिंग एरर होता है, और यहाँ पे जो है बेसिकली नया पैसा इन्वेस्ट नहीं होता, यानी इंडिया की जो डिमांड सप्लाई है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे शेयर का प्राइस अप एंड डाउन जाता है। इसके अलावा कुछ और फंड है, जैसे निप्पॉन इंडिया का US इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड हो गया, जो कि एक्टिवली मैनेज है, लेकिन अगेन वो प्योरली इंडेक्स के ऊपर बैट नहीं करता है। ऐसे मिराई एसेट का NYC फैंग करके, जो फैंग मतलब फेसबुक, एप्पल, अपना नेटफ्लिक्स वगैरह हो गया, गूगल हो गया, उस तरह की कंपनियां इसके अंदर शामिल है, लेकिन वो भी पूरा का पूरा टैग के ऊपर फोकस है, पूरा 500 आपको नहीं मिलेगा। तो अभी अल्टीमेटली मैं बात करूं तो म्यूचुअल फंड के अंदर S&P 500 के ऊपर अगर प्योरली बेट लगाना चाहते हो तो आपके पास राइट नाउ कोई भी ऑप्शन नहीं है। अब भाई जो दूसरा हमारे पास में ऑप्शन ये रहता है कि आप फॉरेन ब्रोकर के साथ में अपना एक ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा सकते हो, जैसे हमारे इंडिया के अंदर वेस्टेड IND मनी हो गया और इंटरेक्टिव ब्रोकर्स वगैरह, ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पे ओपन करा सकते हो। जैसे अगर यहाँ पे मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो मैं यहाँ पे पर्सनली वेस्टेड यूज करता हूँ। बाकी अगर आप खुलवाना चाहते हैं जीरो कॉस्ट के ऊपर लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पे $10 का एडिशनल बोनस आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो अच्छा खासा डिसेंट मेरा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है, और यहाँ पे भी मेरी SIP चल रही है। तो इनके अंदर अगर आप निवेश करना चाहते हो तो बड़ा ही सिंपल रहता है, वहाँ पे कई सारे ETF काम करते हैं। मेजरली यहाँ पे 3 ETF है, एक तो वैनगार्ड का S&P 500 जो है ETF है, इसके अलावा SBDR का है और iShare का है। एक्सपेंस रेशियो की बात करो तो 0.03% का एक्सपेंस रेशियो है वैनगार्ड के अंदर, जो सबसे चिपेस्ट और पैसिव ट्रैकिंग इन्वेस्टमेंट फंड माना जाता है। इसके अलावा SBDPR का 0.09% के समथिंग है, और iShare का भी 0.03% के समथिंग है। तो आपको कुछ नहीं करना पड़ता, इसका केवल सिंबल आपको सर्च करना रहता है। जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन के सामने, जैसे मैं यहाँ पे ये ETF खोल लेता हूँ तो इसके जो रिटर्न्स होंगे वो प्रॉपर S&P 500 को यहाँ पे ट्रैक करते हैं। जैसे आप देख सकते हो अगर S&P 500 10.42% का रिटर्न दे रहा है तो ये ETF भी भाई उतने ही रिटर्न्स आपको बना के देगा, यानी बिल्कुल आपको जो है ज़्यादा ट्रैकिंग एरर देखने को यहाँ पे नहीं मिलता है। तो एक्सपेंस रेशियो भी यहाँ पे कम है, और प्योरली आप S&P 500 के ऊपर बैट लगा सकते हो। प्लस अगर मैं अपनी पोजीशन की बात करूँ, आप देख सकते हो स्क्रीन के सामने, मैं पर्सनली इसके अंदर SIP यहाँ पे करता रहता हूँ। तो अभी तक $2113 के समथिंग यहाँ पे इन्वेस्ट वगैरह हो चुका है, और एवरेज कॉस्ट आप देख सकते हो 32% बाई मेरे पोर्टफोलियो के अंदर ये होल्ड करता है, और कुछ 29% के आसपास मेरा यहाँ पे रिटर्न बन चुका है। तो देखिए गाइस, अगर मैं ओवरऑल यहाँ पे बात करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप इंडियन मार्केट की जगह US के मार्केट के अंदर प्योरली इन्वेस्ट कीजिए, आप दोनों मार्केट के अंदर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे इंडियन मार्केट US मार्केट दोनों के बीच में ज़्यादा कोरिलेशन देखने को नहीं मिलता है। तो अगर लेट सपोज किसी ईयर के अंदर इंडियन मार्केट ने यहाँ पे नेगेटिव के अंदर रिटर्न्स दिए, तो वहीं पे US मार्केट के अंदर आपको पॉजिटिव के अंदर भी रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। तो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग चाहते हो कि इसी तरह मैं US स्टॉक मार्केट के ऊपर और कई सारे वीडियोस बनाऊं तो प्लीज मुझे आप टॉपिक वगैरह जो है सेशन के अंदर कमेंट बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं, और आप लोग की अगर कोई भी डाउट्स वगैरह है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।